हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इसको स्टार्ट किए थे। अब से कंटिन्यू क्लास रहेगा। ओके, ये जो स्टार्टिंग के 2 दिन क्लास होंगे ग्रामर के, ये बेसिक क्लासेस होंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक पहले से हम लोग को पता रहेगा। तो क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज को, जो करंट नॉलेज होगा, जो भी हम लोग जानेंगे, इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों को जानेंगे। एक क्लास हो चुकी है पहले, आज एक क्लास होगी और एक क्लास बेसिक की होगी। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंस बना के रखना, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, कौन कौन से हैं। उसमें से नाउन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और आप लोगों को होमवर्क भी मिला था। कमेंट सेक्शन में आंसर करने भी मैं आपको बताई थी, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और ये सब हम लोगों ने कर लिया था। फंक्शन ऑफ नाउन को देखा था। उसके बाद है यहाँ आगे क्या है, प्रीपोजिशन को भी देख लिए थे, इसका काम क्या है ये भी देखे हुए थे। तो याद नहीं आ पा रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन हो गया था। लिंकिंग वर्ब का काम हम लोग देख लिए थे। बी की फॉर्म्स जो होते हैं उनको भी देखा था। अब हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक क्लास से डरना नहीं है आपको, जितनी भी क्लासेस हो रही है कंटिन्यू आप लोग करते रहो। प्रोनाउन क्या है, जिसको हिंदी में सर्वनाम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सर्वनाम जो है ना, हिंदी में क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रोनाउन इट कम्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये जो है ना प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट भी बनता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ये बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब बनने का काम करेगा एक सेंटेंस में। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है और कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि अमन जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छे से आपको बताई थी। अमन बॉट अ बैग, यानी यहाँ बोल रहा है कि अमन ने बैग खरीदा। किसके लिए खरीदा, आरती के लिए खरीदा। ये जो है फोर प्रीपोजिशन है। आरती, उसके प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अमन हो गया, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। अमन की जगह हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे, जैसे ही बॉट इट, यानी कि उसने यह खरीदा। किसके लिए, उसके लिए। तो ही किसके जगह पर आया, यहाँ पर नाउन के प्लेस पर आया। तो ये इसका काम होता है प्रोनाउन का। अब आगे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्या है। प्रोनाउन का काम समझ में आ गया क्या है, आगे देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। इट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव है, जिसको विशेषण कहते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या फिर क्वालिफाई करता है। जैसे सेंटेंस यहाँ पर है, मोहन रोट अ रोमांटिक लेटर टू शालिनी। इससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव पर फोकस करते हैं। मोहन ने लेटर लिखा। कैसा लेटर लिखा, लेटर यहाँ पर नाउन है ना, पत्र है, नाउन है। उसने रोमांटिक लेटर लिखा, यानी कि जो रोमांटिक है ये लेटर का विशेषता को बता रहा है। तो रोमांटिक यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाला आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे है रजनी सोल्ड, ठीक है, एन ओल्ड कार टू राजेश। रजनी ने और पुराना जो कार था उसको बेचा, किसको, रमेश को बेचा। राजेश ने रमेश होगा। तो यहाँ पर क्या है, कार का विशेषता, कार एक नाउन है और एडजेक्टिव जो है ये ओल्ड है, पुराना, यहाँ पर कार की विशेषता को बता रहा है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाता है एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको जानना होगा। अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स के टाइप्स कितने हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इस क्वालिटेटिव यानी कि यहाँ पर गुण को बताएगा, जैसे कि नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, और यहाँ पर क्या है, वंडर है ना। तो नाइस क्या है, ओपिनियन है,
हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा। कोई जो लड़की आपको सुंदर दिख रही है वो हो सकता है किसी और के लिए सुंदर ना हो, तो इस तरह का ओपिनियन हो जाएगा। बिग यहाँ पर साइज़ में बड़ा छोटा इसको ले लेंगे। जो न्यू है वो एज में, जैसे कि ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, इस तरह का। सर्कुलर शेप जो जैसे होता है, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब कलर हो जाएगा। फिर ये मटेरियल, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आएगा। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि संख्यात्मक विशेषताएं, कैसे लिटिल हो गया है ना, लिटिल, फ्यू, ये सब किस में आएंगे, क्वांटिटेटिव में ही आएंगे। मच जो कि अनकाउंटेबल के लिए हम यूज़ करते हैं। सम, ऑल हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं। मेनी हम लोग काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो लिटिल और फ्यू भी जो है ना ये अच्छा है, मतलब समझने से अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार वाला होता है। माई, आवर, योर, दिस, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब क्या, दर्शाना होता है। दिस, दैट, दोज, दीज। दिस और दैट जो है सिंगुलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दिस यानी कि पास वाले के लिए, दैट यानी कि फार यानी कि दूर वाले के लिए। दीज और दोज प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज यानी पास वालों के लिए, दोज दूर वाले को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि दिखाने के लिए। आगे आता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेट, पॉजेसिव, क्वांटिटेटिव। तो न्यूमेरल को देखते हैं, इसको फिर दो भाग में बांटा है, कार्डिनल और। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको आंसर करना है। और ऑर्डिनल में क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट, ये सब ऑर्डिनल में आएंगे। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन को हमने समझा था कि जो वैसी चीज़ें जो प्रॉपर हो। ओके, तो यहाँ पर इटालियन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जर्मनी से जर्मन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। और गांधीयन, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके टाइप्स कितने हैं, 6 टाइप्स हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर है एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। मोहन हेल्प्ड ए जर्मन सोल्जर। तो यहाँ पर जर्मन सोल्जर क्या हो जाएगा, जर्मन सोल्जर का हेल्प कर रहा है कौन, मोहन कर रहा है। तो कैसा, वो जर्मन सोल्जर था, इंडियन सोल्जर, इस तरह से हम कहेंगे तो ये भी विशेषता बता रहा है। आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स फॉर माई वाइफ। यहाँ पर एडजेक्टिव कहाँ पर है, अच्छा, तो आई हैव बॉट दीज, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर है। दीज हम दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि दीज फ्लावर्स, क्या, मैंने अपनी वाइफ के लिए ये सारे फ्लावर्स को खरीदा, वो चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स इन 2 hours। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये ऑल भी एडजेक्टिव है और दोज भी एडजेक्टिव है। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया ऑल, और दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री। हम लोगों को कैसा सोल्जर चाहिए हमारे कंट्री के लिए, ब्रेव, बहादुर, और कैसा, लॉयल हमें चाहिए। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो सोल्जर है इसकी विशेषता को ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये वही एग्जाम्पल है। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं होता है, कभी भी प्रोनाउंस आप करेंगे तो एडजेक्टिव होगा, डी साइलेंट होगा। अब यहाँ पर दोनों का कंपेयर किया गया है, दिस इज़ माई कार। तो दिस जो है ना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब भी सब्जेक्ट बनेगा दिस, और दिस को याद रखना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो दिस, दैट, दोज और दीज जब भी सब्जेक्ट का काम करे तो वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। आई वांट दिस कार, कार के पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है ये, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद ही आएगा, नहीं, इसके मतलब उससे पहले ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम आप अगर देखेंगे तो कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले ही हम किसको यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो ये वही है, एसएससी का ये नोट्स है, एसएससी का जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम का नोट्स है। तो हमें एंट्रांस के लिए पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स, यानी कि ये सब जो हैं ये किसके फ्रेंड्स हैं, रोहन के फ्रेंड्स हैं। पोजीशन हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं रोहन का, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन पॉजेसिव के लिए अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज़ करते हैं। और दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब भी दीज, दोज, दिस, दैट ये अगर नाउन बन रहा है यानी कि सब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी नाउन नहीं सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, तो इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवर्ब को देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके एक बार बताइएगा। इट क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये किसको किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को करेगा। और वर्ब किसे कहते हैं इसको हम लोग देखे हुए हैं, मतलब मैं बताई हूँ पिछले क्लास में। एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब खुद भी एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे कि ए हॉर्स रन्स, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट ये हो गया और वर्ब है। ओके, आगे देखते हैं। ए हॉर्स रन फास्ट, तो ये जो रन्स है क्या है, वर्ब है, और ये फास्ट क्या है, ये है एडवर्ब। और किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स फास्ट, जो घोड़ा दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आगे है ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, तो देखो ये जो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो है ना, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, फास्ट कर रहा है। और इस फास्ट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंटेंसिटी उसका कौन बढ़ा रहा है, तो ये वेरी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दोनों ही इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये वाला जो फास्ट है रन्स को कर रहा है वर्ब को, और ये जो वेरी है एडवर्ब है, ये खुद ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन और लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव का इस तरह से यूज़ हो सकता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाएंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव होगा, और नाउन के बाद भी एडजेक्टिव को हम लिख सकते हैं। उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो ब्रेव क्या है, सोल्जर ये ऑब्जेक्ट है, ब्रेव इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किसको कर रहा है क्वालिफाई, एडजेक्टिव को कर रहा है, यानी कि ये एडवर्ब हो गया। आगे है आई सॉ एन एक्सट्रीमली टॉल मैन इन द पार्क। यहाँ पर देखिए टॉल मैन, मैन कैसा है, टॉल है, यानी कि इस नाउन ये जो आदमी है इसका विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, एक्सट्रीमली उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए, और ये वही है, होमवर्क मिला था उस टाइम में। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जैसे हम लोग देखे थे कि एडजेक्टिव का टाइप्स देखे थे 6, वैसे ही यहाँ पर एडवर्ब का टाइप को देखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन का जब हमको रिप्लाई मिल जाता है तो वो वाला हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, सून जल्दी होने वाला है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किसको कर रहा है क्वालिफाई, एडजेक्टिव को कर रहा है, यानी कि ये एडवर्ब हो गया। आगे है आई सॉ एन एक्सट्रीमली टॉल मैन इन द पार्क। यहाँ पर देखिए टॉल मैन, मैन कैसा है, टॉल है, यानी कि इस नाउन ये जो आदमी है इसका विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, एक्सट्रीमली उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए, और ये वही है, होमवर्क मिला था उस टाइम में। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जैसे हम लोग देखे थे कि एडजेक्टिव का टाइप्स देखे थे 6, वैसे ही यहाँ पर एडवर्ब का टाइप को देखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन का जब हमको रिप्लाई मिल जाता है तो वो वाला हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, सून जल्दी होने वाला है, लेट लेट होगा, अर्ली और रिसेंटली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे है प्लेस। यहाँ पर वेयर से, वर्ब से वेयर का अगर हम पूछेंगे तो जो भी होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर, ये हो जाएंगे प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिएगा, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली
और इजीली। ये मैनर है, आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, किसी से रूडली बात कर रहे हैं, किसी से साहसपूर्वक आप बात कर रहे हैं, तो ये मैनर में आएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, डेली होगा, ऑलवेज होगा, सेल्डम होगा। डेली यानी कि रोज़ रोज़ जो हो रहा है, हमेशा हो रहा है। सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभार। तो ये सब फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। और है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यहाँ पर है वेरी, सो, इनफ, टू, मच, फॉर। ये इंटेंसिटी को बताता है कि कितना, हाउ मच, ये डिग्री को दिखाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, दे अरेंज्ड ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो है कौन सा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, वेरी क्या है और केयरफुली क्या है। तो दे यानी कि वे लोग, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अरेंज्ड ये वर्ब है। ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम लोग देखे थे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी और यहाँ पर केयरफुली क्या है, तो केयरफुली हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। और वेरी और सो, एनफ, टू, मच, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। आगे है एग्जाम्पल, आई विल टेक योर क्लास टुमारो। तो मैं कल क्लास लूँगा तुम लोग का। तो आई विल टेक योर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव, हाँ बताई हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो ये टुमारो है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि कल आपका क्लास लिया जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस बोल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल टेक योर क्लास व्हेन। देखिए यहाँ पर इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि आई विल टेक योर क्लास व्हेन सही रहेगा क्या, मैं तुम लोग क्लास कब लूँगा। इस तरह से व्हेन का आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। यहाँ पर देखिएगा ये जो टॉक्स वर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, लाउडली, अच्छा ये सब का आपको आंसर बताना होगा। तो ये मैनर, वो मुकेश कैसा बात कर रहा है, ये वर्ब का विशेषता बता रहा है कि वो लाउडली बात कर रहा है। लाउडली में भी ये कैसा बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वो लाउडली बात कर रहा है। तो वेरी जो है ना, ये एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये एरोगेंटली बात कर रहा है। तो ये वही है, इसको देखना नहीं है। आगे देखते हैं कंजंक्शन। अभी देखिएगा, ये सब थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा बोल करके बता रही हूँ। तो इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लाउज। ये क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है और दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पर, राम एंड श्याम आर वॉचिंग अ मूवी। राम और श्याम दोनों जो हैं टीवी देख रहे हैं, लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, एन, जो कि और इसको हम बोलेंगे ये कर रहा है। मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। दो यहाँ पर ये वर्ब को भी जोड़ने का काम कर रहा है, एंड। तो ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लाउज को जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा। अब ये क्लाउज क्या होता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट होता है विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ये सेंटेंस का तो पार्ट होता है, लेकिन क्लाउज के पास अपना यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगा। सब्जेक्ट और मेन वर्ब क्लाउज के पास होगा, याद रखेंगे, क्लाउज के पास सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर है, इफ़ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट। यहाँ पर एक क्लाउज ख़त्म हो गया, दूसरा क्लाउज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट, यानी कि यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, इसका भी एक मेन वर्ब है। द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया कि जो चोर था वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, बट द पुलिसमैन कॉट हिम, लेकिन उसको क्या किया, पुलिसमैन ने पकड़ा। तो ये बट क्या है, ये एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसके पास भी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, यानी कि ये कंफर्म हो जाता है। क्लाउज हम उसे कहेंगे जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में हो, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। इंटरजेक्शन क्या है कि इट यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस। अपना फीलिंग्स और इमोशंस को हम इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए ये इंटरजेक्शन को लगाते हैं। जैसे कि
हुर्रा वी वोन द मैच, ये क्या है, एक्सप्रेशन ही तो है। अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे, यानी कि ये भी तो हम शोक मना रहे हैं, हमारा क्या है, फीलिंग है, इमोशंस है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा और एक नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर मोहन प्लेज क्रिकेट, ये एकदम सिंपल है, और मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव और एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में आप सेंटेंस को लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, देन मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम लिखेंगे आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर मोहन प्लेज क्रिकेट, ये एकदम सिंपल है, और मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव और अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में आप सेंटेंस को लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, देन मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम लिखेंगे आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। हैव यू एवर विजिटेड जयपुर, क्या तुम कभी जयपुर विजिट करने के लिए गए थे। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट किया जाता है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, इसमें ना जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है। वेट आउटसाइड, यानी कि किसी को तो हम बोल रहे हैं ना कि तुम आउटसाइड में वेट करो मेरा, तो वो अंडरस्टूड है सब्जेक्ट। प्लीज़ हेल्प मी, वर्क हार्ड, ये सब हो गया। अब यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं, तो लगा लीजिएगा खुद। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, देखिएगा, नियर और आउटसाइड को। तो ये जो नियर और आउटसाइड है ना, प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन प्रीपोजिशन हम तब ये इसको कहेंगे जब उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह अगर ये आउटसाइड प्रीपोजिशन, हम इसको तभी कहेंगे जब इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कम नियर, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वेट आउटसाइड द हॉल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर आउटसाइड क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिएगा, ब्लेसिंग, प्रे, वेलकम, विश और कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मे सक्सीड इन योर लाइफ, और है यू आर वेलकम, ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास ही इज़ डाइड, ऐसे करके हम अपना फीलिंग्स को यहाँ पर शो करते हैं। वर्ब क्या है, इट शोज स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन के स्टेट को ये क्या करता है, शो करता है। और ये वर्ब जो है ना, टाइम को भी बताता है। तो देखिएगा, ये वर्ब एक्शन को भी बताता है, ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है, और हैपनिंग वर्ब का भी काम करता है। कौन करता है, तो वर्ब। डूइंग, यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अमन सोल्ड क्वेश्चन, ही वेंट टू दिल्ली, इस तरह से। और बीइंग और डूइंग वर्ब, और ये बीइंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आगे है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। वर्ब को देख लिए हम लोग, ये इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और दोनों ही होते हैं। तो यही आपको समझना था, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हम लोग किसको किसको देखें, प्रोनाउन को देखे, उसके बाद सेंटेंसेस के टाइप को देखा हम लोगों ने, क्लाउज क्या है, और डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब तो नहीं देखे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखे, एडजेक्टिव को देखे। तो ये आप लोग का जो बेसिक है वो पकड़ मजबूत हो जाए, इसीलिए मैं आपको बताई हूँ। आगे जो भी हमारा टॉपिक होगा वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो डरना आपको नहीं है, ठीक है। डिस्कस करेंगे और कोर्स को कंप्लीट भी करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस की भी क्लासेस डाल दी जाएगी इसी चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।